नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीटेट एग्जाम बहुत ही जल्द है, इसलिए आप सबसे पहले उसके सिलेबस को जान लीजिए और एग्जाम पैटर्न को जान लीजिए, क्योंकि इस बार से सीटेट का पेपर ऑनलाइन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के लिए, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले बाल विकास आएगी 30 नंबर की 30 प्रश्न। उसके बाद मैथमेटिक्स आएगा 30 प्रश्न आएंगे, उसमें भी 30 अंक के होंगे। उसके बाद आप जो भाषा 1 चुनेंगे उसके भी 30 प्रश्न होंगे 30 नंबर के, और भाषा 2 आप जो चुनेंगे वो भी आपके 30 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के। इसके साथ साथ सबसे अहम सब्जेक्ट है इसमें पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस, इसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके 30 नंबर के। टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो भी एक एक नंबर के 150 नंबर के, और आपका समय भी रहेगा 150 मिनट। इसके बाद हम सीटेट पेपर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण आएगा 30 नंबर का। उसके बाद भाषा 1 जो भी आप चुनेंगे वो भी 30 नंबर की आएगी, 30 प्रश्न होंगे, और भाषा 2 जो होगी जो आप चुनेंगे उसके भी 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जो साइंस साइड के होंगे उनके लिए विज्ञान और गणित के 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और जो आर्ट साइड के होंगे उनके सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। यानी कि टोटल प्रश्न आपके हो जाएंगे 150 और टोटल नंबर आपके हो जाएंगे 150, और इसके लिए समय भी आपको मिलेगा 150 मिनट्स का। तो दोस्तों ये तो बात हो गई परीक्षा के पैटर्न की। आइए अब इसका सिलेबस देखते हैं कि आखिरकार सिलेबस क्या दिया गया है। इस बार जो ऑनलाइन पेपर होना है, सबसे पहले हम कक्षा 1 से 5 के लिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बाल विकास की। इसमें स्टार्टिंग का पहला चैप्टर होगा विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध। दूसरा चैप्टर होगा बालकों के विकास के सिद्धांत। तीसरा चैप्टर होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, और चौथा चैप्टर होगा आपका समाजीकरण प्रक्रियाएं। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं आएंगी, आपको इसको पढ़ना होगा। उसके बाद पाइगेट, कोहलबर्ग और वाइगोस्की जी का सिद्धांत आएगा, बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। उसके बाद बौद्धिकता के निर्माण के विवेचन संदर्भ। उसके बाद बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, और इसके बाद आपका चैप्टर दिया गया है समाज निर्माण के रूप में लिंग। अब ये भूमिकाएं क्या है, इसका पूर्वाग्रह क्या है और शैक्षणिक व्यवहार पे क्या इसका असर पड़ता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दिया गया है शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद और भाषा, जाति, लिंग, इन सबके विभेद के आधार पर क्वेश्चन पढ़ना होगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर पढ़ना होगा। उसके बाद शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए चिंतन क्या होता है या फिर उसके लिए उपयुक्त प्रश्न क्या होते हैं, उसको भी आपको तैयार करना होगा। उसके बाद खा पाठ दिया गया है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। यह भी आपका 5 नंबर का आएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 चैप्टर दिए हैं। उसके बाद ग पार्ट आएगा आपका अधिगम और अध्यापन। जी हाँ दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आप सीखेंगे बालक किस प्रकार सीखते हैं या सोचते हैं, या उनके कार्य करने की क्षमता और वो कैसे सीखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम पेपर 2 के लिए बाल विकास देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत ही आवश्यक है। 6 से 8 के लिए बाल विकास थोड़ा सा चेंज होती है। इसमें आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला पार्ट है बाल विकास। इसके अंतर्गत विकास की अवस्था तथा अधिगम में उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण, समाजीकरण दबाव, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, बाल केंद्रित प्रभावित शिक्षाएं, बौद्धिकता के निर्माण की विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन। लगभग चैप्टर वही है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, यानी कि ये कक्षा 1 से 5 से थोड़ा सा ऊपर हटके होता है, इसलिए इस पेपर को थोड़ा कठिन भी माना जाता है। आप देख सकते हैं इसका खा पाठ है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, ये भी 5 नंबर का आएगा। और अध्ययन और अध्यापन ये आएगा 10 नंबर का। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे असफल होते हैं और उन्हें सफल कराने के कैसे कैसे सिद्धांत होते हैं और क्या क्या उनके महत्व होते हैं। उसके बाद भाषा 1 देखते हैं, जो कि हिंदी होती है। अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना, यानी कि आपने अनसीन पैसेज या अनसीन प्रोज या पोएट्री देखी होगी, उसी टाइप से हिंदी में आता है। इसमें अनसीन पैसेज होगा, उसी में से आपको प्रश्न निकालने होंगे और उसका निष्कर्ष भी निकालना होगा। इसके अलावा इसमें शुरू होता है हिंदी पेडागोजी, यानी कि भाषा विकास का अध्यापन। सबसे पहला चैप्टर है आपका अधिगम अर्जन, सेकंड चैप्टर है आपका भाषा अध्यापन के सिद्धांत, थर्ड चैप्टर आपका दिया है सुनने और बोलने की भूमिका, चौथा दिया है मौखिक और लिखित रूप में विचार के संप्रेषण। उसके बाद अगला चैप्टर है एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां। उसके बाद भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, अध्यापन, और लास्ट चैप्टर आपका होगा उपचारात्मक अध्यापन। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे सेकंड पेपर के लिए हिंदी का सिलेबस बिल्कुल सेम ही होता है, यानी कि अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तब आपकी दोनों तैयारियां अच्छे से एक साथ में हो सकती हैं। आइए अब मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स।
इसका पहला चैप्टर दिया गया है अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, उसके बाद पूर्णांक, नकारात्मक अंक और पूर्णांक, उसके बाद भिन्न। और फिर सेकंड ऑप्शन दिया गया है या सेकंड टॉपिक दिया गया है बीजगणित, बीजगणित का परिचय, समानुपात और अनुपात, उसके बाद आपकी ज्यामिति स्टार्ट हो जाएगी। इसमें भी फर्स्ट टॉपिक है आपका मूलभूत ज्यामिति विचार, इसके बारे में 2D के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बुनियादी आकारों को समझना 2D और 3D दोनों में, फिर सममिति आएगी और उसके बाद निर्माण आएगा, उसके बाद क्षेत्रमिति, फिर आंकड़ा प्रबंधन, उसके बाद खा पार्ट आपका दिया है जो पेडागोजी होती है, अध्यापन संबंधी मुद्दे। सबसे पहला गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक मैथमेटिक्स, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं। अब आइए हम चर्चा करते हैं विज्ञान पर। विज्ञान का पहला चैप्टर होगा आपका भोजन, भोजन के स्रोत, इसके अवयव और भोजन को स्वच्छ रखना। उसके बाद सामग्री दी गई है, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार। और उसके बाद पांचवा चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत आता है, चीजें कैसे कार्य करती हैं। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और दिया गया है विद्युत करंट और सर्किट के साथ साथ चुंबक। उसके बाद छठा टॉपिक आपका है प्राकृतिक पद्धति और सबसे लास्ट चैप्टर आपका दिया गया है प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद अध्यापन संबंधी मुद्दे, ये है आपकी साइंस पेडागोजी। पहला चैप्टर इसमें दिया गया है विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, थर्ड चैप्टर विज्ञान को समझना, उसके बाद दृष्टिकोण, उसके बाद प्रेक्षण, उसके बाद अभिनवता, पाठ्य चर्चा सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं और लास्ट चैप्टर आपका दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण। जिन कैंडिडेट्स ने सामाजिक अध्ययन चुना हुआ है विकल्प में सेकंड लैंग्वेज में, उनके लिए इतिहास में शुरू होगा कब, कहां और कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषक व चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, उसके बाद सुदूरवर्ती भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियां, संस्कृति और विज्ञान, फिर नए सम्राट और नए साम्राज्य। इतिहास आपकी बहुत ही बड़ी है। इसमें आगे फिर लिखा हुआ है दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, उसके बाद विद्रोह, महिलाएं और सुधार, उसके बाद जाति व्यवस्था, राष्ट्रवादी आंदोलन और उसके बाद आपका चैप्टर दिया गया है स्वतंत्रता के पश्चात भारत। फिर आपकी भूगोल स्टार्ट हो जाएगी। इसमें पहला चैप्टर एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल, फिर ग्रह, उसके बाद ग्लोब, अपनी समग्रता में पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण, संसाधन, कृषि, उसके बाद थर्ड टॉपिक आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन, विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, उसके बाद लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय और सीमांत लोग। इसके बाद आपका खा पार्ट आएगा अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी कि ये भी आपकी पेडागोजी है। आइए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका दिया है सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धतियां। सेकंड चैप्टर आपका दिया है कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, फिर उसके बाद विवेचित चिंतन का विकास करना, फिर पूछताछ, सामाजिक विज्ञान, स्रोत और प्रोजेक्ट कार्य और लास्ट चैप्टर आपका दिया गया है मूल्यांकन। यहाँ पर आपने देखा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए लगभग सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तब आप एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बहुत जल्द इसी चैनल पर इसकी लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसे देखकर आप सीटेट की परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार क्लास पाने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके और आप इस चैनल पर क्लासेस को देखकर सीटेट को क्वालिफाई कर सकें।